गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्वेश्चन कम से कम 20-22 क्वेश्चन है, तो हम कम से कम उसमें से 4-5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन हर तरह की लिखने, एक पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, कोई 2 पॉइंट दिया हो तो कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। ये सारे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के जितने भी टाइप दिए हैं सब आपको याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अगर कोई लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है, मीन्स अगर कोई लाइन x1 y1 एक पॉइंट है उससे पास कर रही है और किससे ax प्लस by प्लस c एक दूसरी लाइन है उसके पैरेलल है। मतलब ये अगर लाइन क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये इसके पैरेलल है। तो हमें क्या दिखाना है कि वो जो ये लाइन है जो x1 y1 से पास कर रही है उसका इक्वेशन क्या है, a x1 माइनस x2 प्लस b y2 माइनस y1। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन एक पॉइंट दिया है लाइन पे और हमें स्लोप पता चल जाए तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। और इसका स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप के लिए बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। इट मीन्स कि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद तो इक्वेशन लिख ही सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे अगर, तभी ना m की वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ax और c को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं और ये जो b है हमें सिर्फ y चाहिए ना, तो b को सबसे डिवाइड कर दिया। तो क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ये इधर गया, ये इधर गया और b से डिवाइड हो गया। तो इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से क्या पता चला, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारी माइनस a अपॉन बी है। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस b माइनस a अपॉन बी। अब हमें लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 हैविंग स्लोप, जिसका ढाल क्या हो, स्लोप माइनस a अपॉन बी है, आराम से निकाल सकते हैं। क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंस लाइन इज पैरेलल, लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप सेम यही लिख देंगे, माइनस a अपॉन बी और x माइनस x1। b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b टाइम्स y1 माइनस y2, सॉरी b मल्टीप्लाई बाई y माइनस y1 की वैल्यू माइनस a x माइनस x1 के बराबर हो जाएगी। तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करने को बोला था। तो यहाँ मेन ट्रिक क्या थी, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है लेकिन स्लोप नहीं दिया हुआ है। स्लोप की जगह क्या बोल दिया है कि स्लोप जो है, ये जो लाइन है वो दूसरे लाइन एक दी हुई है उसके पैरेलल है। और हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे। ऐसे ही हिंट दे दे के क्वेश्चन दिया होगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखने को नहीं देगा आपको कि स्लोप भी बता देगा पॉइंट भी बता देगा और कहेगा कि इक्वेशन लिख दीजिए। तो ऐसे हिंट देगा, या तो परपेंडिकुलर का हिंट देगा या तो पैरेलल का हिंट देगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हम हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी उसके क्वेश्चन इसी की हेल्प से आप कर लेंगे। कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, -1 3 से एक पॉइंट है जहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, इस लाइन पर। ये लाइन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16। 3x माइनस 4y माइनस 16 एक लाइन है जिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, एक पॉइंट जो -1 और 3 दी हुई है। ठीक है, अब वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। अब बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उस लाइन को, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताएं।
एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन बताए वहाँ पे। तो मान लें वो पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी, वो पॉइंट ए बी पे कट कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब ए बी के निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इक्वेशन बनाने होंगे। अब कंडीशन जहाँ परपेंडिकुलर दिखा मीन्स ये इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो फर्स्ट हम क्या करें, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, जो -1 और 3 पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ए बी पॉइंट जो है इसको ज्वाइन करें, उसका स्लोप क्या होगा। ऑब्वियस सी बात, y2 माइनस y1, x1 नीचे क्या होगा x2 माइनस x1। तो y2 और y1 की जगह वैल्यू पुट करें और उसे हम m1 ले रहे हैं। तो क्या हो गया, b माइनस 3, पहले ये करें चाहे ये ऊपर लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, b माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस माइनस ऑफ 1 मीन्स a प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें इस लाइन इसका स्लोप मिल गया। और इस वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसे हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना होगा जैसे कि ऊपर किया था। तो स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 और इसको y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म लाना है। तो y इसको इज इक्वल टू 0 होगा। ये y को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे और एक साइड रहने देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि सिर्फ y रहे। तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 16/4 मीन्स -4 हो जाएगा। तो ये इससे हमें मैटर है नहीं, हमें तो स्लोप चाहिए। स्लोप क्या है 3/4। तो इसका स्लोप जो आया वो 3/4 आया। सिंस अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होनी चाहिए, ये बोल रहा है। m1 की वैल्यू क्या है b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई m2 की वैल्यू क्या है 3/4 इज इक्वल टू -1 कर देंगे। अब कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, हमें ए बी की इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो a और b दो वेरिएबल है, मतलब दो इक्वेशन रहेगी तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो पहला हमारा मिला क्या, अब इसी को हम आगे बढ़ाए हैं, बस इक्वेशन सॉल्व किए हैं। जो उधर था 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 3b हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ 4a प्लस 1 था तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो -4a -4 3b -3 a इधर ले आए और तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई। और अब देखें, अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। फिगर में अगर ध्यान से देखें तो ये जो ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट इसी लाइन पे तो एग्जिस्ट कर रही है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पे। मीन्स ये इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह a, y की जगह b पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट ए बी लाइज ऑन लाइन किस पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो बस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16 हो गया ना। x की जगह a, y की जगह b इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपकी a की वैल्यू 68/25, b की वैल्यू 49/25 आएगी। ये इक्वेशन सॉल्व आपको करने आती ही होगी, इसमें तो बताना कुछ है नहीं। ये रफली आप लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करने नहीं लगेंगे, क्योंकि क्लास 11th हो गया है, अब आपका क्लास 10th नहीं चलेगा कि यहीं पे लगे सॉल्व करने। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, ये सब नहीं, डायरेक्ट बैक साइड में सॉल्व करें, रफ में आंसर लिखें a और b। तो वो पॉइंट कौन से होंगे 68/25 -49/25। इस पॉइंट पे वो उस लाइन को परपेंडिकुलर कट करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। ये कह रहा है अगर p क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर का, कहाँ से, ओरिजिन से, जो कि ठीक है हम इक्वेशन बना देते हैं एक बार।
कह रहा है अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पे ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे बी पे कट कर रही है, ओके, और ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी है, ठीक है, इतनी बात दी हुई है। अब कह रहा है क्या कि हमें बताना है कि 1/p² 1 = 1/a² + 1/b² के बराबर होगा, ठीक है। हमें वो इक्वेशन अगर याद हो परपेंडिकुलर वाला तो उसमें साइन और कॉस यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ साइन कॉस चाहिए नहीं, मीन्स हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये नॉर्मल इक्वेशन जैसे बताया था इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है, अगर वो दोनों पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए और बी हो तो क्या करते थे, एक्स अपॉन एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो जो कि ए दिया हुआ है, वाई अपॉन वाई पे जहाँ इंटरसेप्ट हो जो कि बी दिया हुआ है = 1 होता है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, bx + ay और ab मल्टीप्लाई करके इधर चला गया, ab को भी इधर ले आ दें = 0 करके, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है किसकी, ये जो लाइन जिसको जो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे ए पर, वाई एक्सिस पे बी पर। अब हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से क्या कहता है, अगर ax + by + c = 0 है और x1 y1 कोई पॉइंट है तो x1 y1 का डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था, p = मॉडुलस वैल्यू ax1 + by1 + c/√a² + b², ठीक है। यही ना कहता है किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ax1 + by1 + c और डिवाइड बाय √a² + b², ठीक है। तो अब यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ है, मतलब x1 और y1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 0। ये इक्वेशन है लाइन की, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और ये -ab, और ये इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट में लिख दिया, मॉडुलस लगा दिया, और इसकी वैल्यू p दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट हटाएंगे, p² दिखाना है तो पहले p² करें, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर मॉड भी हट जाएगा, a² + b², p² a² + b²। हमें 1/p² चाहिए तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/p² की वैल्यू a² + b² a² b² हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दें, ये डिवाइड करेंगे तो a² कट के 1/b² और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/a², मीन्स 1/p² = 1/a² + 1/b², यही शो करना था हमें। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए वरना इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। चलिए तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करा देंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे।